कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। गौरी अपनी जगह से खड़ी होकर केशव के साथ जाते हुए विराट को देख रही थी। विराट को देखते हुए गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी और केशव के चले जाने के बाद रुद्र की नज़र विराट पर टिक जाती है। रुद्र विराट की तरफ देखकर, विराट, अगर ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो तो तुम मुझे बता दो, क्योंकि अगर मुझे ये बात किसी और से पता चली तो तुम जानते हो। विराट अपनी ड्रिंक रख कर अपनी जगह से खड़े होकर बोला, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ छीनने की कोशिश की है। और तुमने ये नोटिस नहीं किया कि जब गौरी ने गार्लिक ब्रेड को हाथ लगाया था तो उसके हाथ पर खुजली होने लगी थी, तो मैंने बस उसे नोटिस करके अनुमान लगा लिया था, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि गौरी को गार्लिक से एलर्जी है। इतना कहकर वो उस कमरे से जाने लगता है। तुम्हारा अचानक से इस पार्टी में आना सच में इत्तेफाक ही था या फिर तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो? रुद्र ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। रुद्र मेरे दोस्त, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सब कोइंसिडेंट था कि मैं यहीं पर मौजूद था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ। लेकिन शायद तुम्हें मेरा इस पार्टी में आना पसंद नहीं आया। बात को संभालते हुए महेश अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, रुद्र, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि विराट तुमसे कुछ छुपा रहा है? यह एक कोइंसिडेंट था कि विराट यहीं पर मौजूद था, और वैसे भी तुम्हें पता है कि विराट अक्सर यहाँ पर आया करता है। पर क्यों, वो यहीं पर क्यों आता है? रुद्र ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। आह रुद्र, तुम जानते हो इसकी वजह। इतना कहकर विराट वहां से चला जाता है। रुद्र विराट को जाते हुए देखकर बोला, ये आज कैसा बिहेव कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज से पहले तो ये ज़्यादातर चुप ही रहता था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि विराट मुझसे कुछ छुपा रहा है। रुद्र ने महेश की तरफ देखकर कहा, कहीं ये सिर्फ कोइंसिडेंट और तुम इसे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हो? तुम्हें ये फिक्र तो नहीं कि तुम्हारे सिवा कोई और तुम्हारी बीवी की चिंता कर रहा है? अपनी बकवास बंद करो महेश। इतना कहकर रुद्र उस कमरे से जाने लगा। महेश वहां पर मौजूद सबको बाय बोलकर रुद्र के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ गौरी घर पर पहुंचकर अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट को उसकी गार्लिक एलर्जी के बारे में कैसे पता। कहीं वो मेरे बारे में कुछ जानता तो नहीं है? अगर वो मेरे बारे में कुछ जानता है तो उससे मुझे मदद मिल सकती है। शायद वो मेरी मम्मी पापा को जानता हो। अगर ऐसा हुआ तो वो मेरी मदद ज़रूर कर पाएगा। सिमी आंटी ने भी कहा था कि तुम्हें अपनी मम्मी पापा को ढूंढना है। शायद वो मेरी मम्मी पापा को जानता है। इन्हीं सब ख्यालों में वो इधर से उधर चली जा रही थी। तभी वो कुछ सोचकर अपने फ़ोन से धीरज को फ़ोन करती है। धीरज फ़ोन उठाकर बोला, क्या हुआ, इतनी रात में तुमने क्यों फ़ोन किया? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ कहो, क्या मदद तुम्हें चाहिए? धीरज बोला, और मैं दिन रात तुम्हारी ही सेवा में यहाँ पर मौजूद हूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो? गौरी ने फ़ोन पर कहा। अच्छा बताओ कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। मुझे तुम विराट के बारे में पता करके बता सकते हो? विराट कौन है और उसकी फैमिली के बारे में भी मुझे कुछ डिटेल दे सकते हो? तुम कहीं मुंबई शहर के सबसे बड़े मिलिट्री फैमिली के सबसे बड़े बेटे विराट बच्ची की बात तो नहीं कर रही हो? धीरज ने कहा। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पता करके बताती हूँ। गौरी ने इतना कहा और उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख देने के बाद गौरी बच्ची फैमिली, इस फैमिली का जिक्र तो मैंने सिमी आंटी के मुंह से भी सुना था, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे मेरे सवालों के जवाब विराट दे सकता है। इन्हीं सब ख्यालों में वो इधर से उधर चलती जाती है। रुद्र घर में आकर ये देखता है कि लिविंग एरिया में गौरी नहीं है, तो वो समझ जाता है कि गौरी अपने कमरे में है। वो कमरे में पहुंचकर देखता है कि गौरी अपने ही ख्यालों में इधर से उधर चक्कर काट रही है। ये देखकर वो गौरी की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। तुम क्या सोच रही हो इतनी देर से? रुद्र ने गौरी से पूछा। अपने ख्यालों से बाहर आकर गौरी रुद्र की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे दोस्त विराट का क्या सरनेम है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? गौरी ने उम्मीद भरी नज़रों से रुद्र की तरफ देखकर पूछा। विराट बच्ची, वैसे तुम क्या करोगी ये सब जानकर? तुम्हें तो अपने पति का सरनेम जानना चाहिए।
इतना कहकर रुद्र मुस्कुराता है। मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, गौरी ने कुछ सोचते हुए कहा। उसे मेरे बारे में कैसे पता कि मुझे गार्लिक से एलर्जी है? रुद्र गौरी को इतना सोचता देख उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाता है, क्योंकि तुमने गार्लिक ब्रेड को हाथ लगाया था और विराट ने यह नोटिस कर लिया। इसकी वजह से उसे पता चल गया कि तुम्हें गार्लिक से एलर्जी है। रुद्र की यह बात सुनकर गौरी शांत होकर बोली, अच्छा, इसकी वजह से उसे पता चला कि मुझे गार्लिक से एलर्जी है। मैं तो खामा ही सोच रही थी कि वो पक्का मेरे परिवार से जुड़ा होगा। गौरी ने रिलैक्स होकर वो शब्द भी कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। तुमने क्या कहा कि तुम्हारे परिवार से जुड़ा होगा? रुद्र ने शक करते हुए पूछा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे दोस्तों से तो मिली, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारी फैमिली से नहीं मिली हूँ, तो मैं कब उनसे मिलूंगी? बात को घुमाने के लिए गौरी ने कुछ भी बोल दिया। गौरी की ये बात सुनकर रुद्र बोला, अच्छा, मतलब तुम्हें अभी मेरे मम्मी पापा से मिलने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी है। तो कोई बात नहीं, मैं ये ख्वाहिश तुम्हारी कल पूरी कर देता हूँ। रुद्र की ये बात सुनकर गौरी बोली, मेरे कहने का मतलब है कि अभी नहीं, मुझे कल कुछ काम है, तो मैं कल तुम्हारे मम्मी पापा से नहीं मिल सकती और मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो वहाँ से बिस्तर पर सोने के लिए चले जाती है। फिर खाना कौन खाएगा? मैंने सर्वेंट से कहकर खाना बनवा दिया है। मैं अभी थोड़ी देर में खा लूँगी, तुम जाकर तब तक खा लो। गौरी वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है। ठीक है, इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। रुद्र के चले जाने के बाद गौरी कमरे में वापस आकर बोली, लेकिन मैंने गार्लिक ब्रेड को तो हाथ ही नहीं लगाया था। कुछ तो मिस्टीरियस है विराट के अंदर। मुझे विराट के बारे में पता करना होगा और कल के कल। यही सब सोचकर वो नीचे डाइनिंग एरिया में जाकर डिनर कर लेती है। दूसरी तरफ विराट वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चला रहा था। तभी वो एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोककर उतर जाता है। गौरी, गौरी, फाइनली तुम मुझे मिल गई। इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये तुमने बहुत गलत किया कि तुमने रुद्र से शादी कर ली। तुम्हें मेरा दोस्त ही मिला था शादी करने के लिए, क्योंकि इससे आगे कुछ कहता कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। हाँ, हेलो। फ़ोन उठाकर विराट ने कहा, सर, हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। फ़ोन पर मौजूद आदमी ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम उसके सारे नामो निशान मिटा दो। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। फ़ोन कट जाने के बाद वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। डिनर कर लेने के बाद रुद्र और गौरी दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रुद्र को कुछ काम था तो वो स्टडी रूम में चला जाता है और गौरी जाकर बिस्तर पर सो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में विराट द्वारा कहे गए शब्द घूम रहे थे। यही सब सोचते सोचते वो सो जाती है। एक रेस्टोरेंट के अंदर गौरी अपने सामने बैठे धीरज की तरफ देखकर बोली, तुम्हें कुछ पता चला? आज सुबह गौरी जल्दी से तैयार होकर कंपनी आ गई थी, क्योंकि उसे धीरज से मिलकर विराट के बारे में जानना था। उसे क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि विराट उसके बारे में कुछ ना कुछ जानता है, इसलिए वो कैसे भी करके विराट के बारे में जानना चाहती थी। मुझे विराट के बारे में कुछ नहीं पता चला और तुम उस पर खामा शक कर रही हो, क्योंकि वो क्यों तुम्हारे साथ कोई खेल खेलेगा? वो कोई साधारण इंसान थोड़ी ना है, इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी फैमिली को जानता होगा। धीरज ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम ये सब छोड़ो, मुझे तुम विराट के बारे में बताओ कि वो कहाँ से पढ़ा है और उसने कहाँ से अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, सब कुछ। गौरी ने धीरज से पूछा। धीरज एक फाइल गौरी की तरफ बढ़ाकर बोला, इसमें विराट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम आराम से बैठकर विराट के बारे में पढ़ सकती हो और मुझे कंपनी जाना है क्योंकि लंच टाइम ओवर हो गया है। इतना कहकर अपनी जगह से वो खड़ा हो जाता है। गौरी अपना सर उठाकर धीरज की तरफ देखकर बोली, थैंक यू, तुम मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हो। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक यू, और वैसे भी तू इस शहर में किसी को नहीं जानती है और इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मुस्कुराते हुए धीरज ने कहा। गौरी अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, ठीक है, मुझे भी कंपनी जाना होगा और कुछ काम पेंडिंग रह गया है, उसे भी पूरा करना है। इतना कहकर वो उसे बाय कहकर चली जाती है। गौरी को जाते हुए देखकर धीरज मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है।
गौरी कंपनी में आकर अपनी सीट पर बैठकर उस फाइल की तरफ देखकर उसे अपने बैग में रख लेती है और अपने काम को आगे कंटिन्यू करने लगती है। तभी उस रूम के अंदर महिमा आती है और गौरी के पास खड़ी होकर बोली, तुमने उस फाइल को कंप्लीट कर लिया है जिस फाइल को मैंने तुम्हें कंप्लीट करने के लिए दिया था? हाँ, मैंने उस फाइल को कंप्लीट कर लिया है। इतना कहकर गौरी ड्रॉर में से एक फाइल निकाल कर महिमा को दे देती है। फाइल की तरफ देखकर महिमा उस फाइल को लेकर वहाँ से चली जाती है। महिमा के चले जाने के बाद गौरी अपना काम कंटिन्यू करती है। महिमा उस कमरे से बाहर निकलकर सीधे रुद्र के केबिन में आ जाती है। बॉस, फाइल कंप्लीट हो गई है। इतना कहकर महिमा वो फाइल रुद्र की तरफ बढ़ा देती है। रुद्र उस फाइल की तरफ देखकर, कितने बजे की मीटिंग है? बॉस, 5 बजे, महिमा ने कहा। तुम इस मीटिंग में केशव के साथ चले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ओके बॉस। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। महिमा के चले जाने के बाद रुद्र अपनी जगह से खड़े होकर उस केबिन से बाहर आ जाता है और सामने मौजूद केबिन की तरफ देखकर कि गौरी अपने काम में लगी हुई है। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन कुछ सोचकर उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है और वो गौरी की तरफ देखकर बोला, मुझे माफ़ करना। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कंपनी से बाहर आकर वो गाड़ी में बैठकर ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, तुम गाड़ी से उतर जाओ, मैं आज गाड़ी खुद ड्राइव करने वाला हूँ और याद से शाम को गौरी को पिक कर लेना। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी से उतर जाता है। रुद्र गाड़ी की ड्राइवर सीट पर जाकर बैठकर वहाँ से चला जाता है। गौरी पूरे दिन अपने काम में लगी रहती है। काम कर लेने के बाद वो बहुत बुरी तरह थक जाती है और अपनी जगह से खड़ी होकर जब वो टाइम देखती है तो जाने का समय हो गया था। वो वहाँ से अपने सामान को लेकर कंपनी से बाहर आ जाती है। कंपनी से बाहर आ जाने पर उसे रुद्र की गाड़ी नहीं दिखती है, बल्कि ड्राइवर उसके सामने गाड़ी लेकर खड़ा था। ये देखकर गौरी उस गाड़ी में बैठकर, आज रुद्र लेने नहीं आया? गौरी ने कुछ सोचते हुए पूछा। उनको कुछ काम था, उसकी वजह से वो आज आपको लेने नहीं आ सके, ड्राइवर ने इतना कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में गौरी घर पहुंच जाती है। घर पर पहुंच जाने पर गौरी गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में जाकर जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और उस फाइल को खोलकर बैठकर पढ़ने लगती है। फाइल पढ़ लेने के बाद वो कुछ सोचकर बोली, इसका मतलब है कि विराट ने अपनी पढ़ाई उसी कॉलेज से पूरी की है जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन मैंने आज तक कभी विराट को वहाँ पर कभी देखा क्यों नहीं? अगर विराट और मैंने एक साथ उस कॉलेज में पढ़ाई पूरी की है तो वो मुझे रुद्र के सामने इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहा था? गौरी इन्हीं सब ख्यालों में होती है। गौरी अपने ख्यालों से बाहर आकर कुछ सोचकर बोली, मुझे कैसे भी करके अपने सवालों के जवाब जानना है और इसका जवाब मुझे सिर्फ एक इंसान दे सकता है। इतना कहकर वो अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन करती है। हेलो, कौन? फ़ोन पर मौजूद उस आदमी ने कहा। या मैं गौरी बोल रही हूँ, गौरी ने कहा। जी कहिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज दे रहा हूँ, आप उस जगह पर आ जाइए, फ़ोन पर मौजूद आदमी ने कहा। ठीक है, गौरी ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख देने के बाद गौरी अपने कमरे के चारों तरफ देखकर वो उस कमरे से बाहर आती है। गौरी अपने कमरे से बाहर आकर घर के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाकर ये जानने की कोशिश करती है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, यानी उस घर का कोई नौकर उसे घर से बाहर जाते हुए देख तो नहीं रहा। ये तसल्ली कर लेने के बाद वो घर से जाते हुए किसी ने नहीं देखा, वो घर से चली जाती है। गौरी घर से बाहर आकर उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाती है। एड्रेस पर पहुंचकर वो देखती है कि सामने एक बड़ा सा होटल है। ये देखकर वो ऑटो वाले को पैसे देती है और उस होटल के अंदर चली जाती है। होटल के अंदर पहुंचकर गौरी वहां पर एक जगह खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है कि तभी उसके पास उस होटल का मैनेजर आता है। मैनेजर गौरी के पास पहुंचकर बोला, मैम आप हमारे पीछे चलिए। गौरी चुपचाप से उस मैनेजर के पीछे जाने लगती है। मैनेजर एक रूम के पास पहुंचकर रुक जाता है और गौरी की तरफ देखकर बोला, अंदर आपको अकेले जाना है। इतना कहकर मैनेजर वहां से चला जाता है। मैनेजर के चले जाने के बाद गौरी अपने सामने मौजूद रूम की तरफ देखकर दरवाजे को नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। आवाज़ सुनकर गौरी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। अंदर पहुंचकर गौरी उस रूम को चारों तरफ से देखती है।
वो देखती है कि वो रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसे उससे क्या, वो तो यहाँ पर उस इंसान से मिलने आई है जो उसे उसके सारे सवालों के जवाब दे सकता है। यही सब सोचकर वो अपने सामने की तरफ देखती है। गौरी के सामने एक हैंडसम सी पर्सनालिटी बैठा हुआ था। उसने ब्लू कलर का हैंडमेड सूट पहना हुआ था और उसके ब्लू कलर के सूट के पॉकेट में लाल रंग का गुलाब रखा हुआ था। उसके चारों तरफ का ऑरा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। गौरी को एक पल सामने बैठे इंसान को देखकर थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो अपने डर को संभालते हुए उस आदमी की तरफ देखकर बोली, मिस्टर विराट बच्ची। विराट गौरी की ये बात सुनकर अपने हाथ में लिए मोबाइल को बिस्तर पर रख देता है और गौरी की तरफ देखकर बोला, गौरी आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। गौरी विराट के पास आते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है और बोली, मैंने आपको इस जगह पर नहीं बुलाया। मैंने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन आपने जगह खुद डिसाइड की है। हाँ बिल्कुल, ये जगह मैंने डिसाइड की है क्योंकि इस होटल में मेरा कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे यहीं पर मिल लूँ। लेकिन आप ये सब छोड़िए, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, विराट ने पूछा। आप मुझे पहले से जानते हैं, गौरी ने कुछ सोचते हुए पूछा। गौरी विराट की तरफ से इस उम्मीद में देख रही थी मानो विराट उसे उसके सवालों का जवाब देगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको पहले से जानता हूँ, यहाँ तक कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने रुद्र से झूठ कहकर शादी की, और मैं चाहूँ तो ये सच रुद्र को बता सकता हूँ, विराट ने कहा। विराट की ये बात सुनकर गौरी हैरानी के साथ विराट को देखती है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने झूठ कहा है, गौरी ने थोड़ा डरते हुए पूछा। तुम ये सब छोड़ो, इतना कहकर अपनी जगह से खड़े होकर वो पास में मौजूद शैंपेन को गिलास में डालने लगता है। 2 गिलास में निकाल लेने के बाद वो एक गिलास गौरी को पकड़ा देता है और दूसरा गिलास खुद लेकर सोफे पर बैठ जाता है। गौरी चुपचाप से वो शैंपेन का गिलास ले लेती है और विराट की तरफ देखने लगती है। विराट अपनी शैंपेन का गिलास एक बार में पीकर खाली कर देता है और गिलास टेबल पर रख कर गौरी की तरफ देखने लगता है। गौरी चुपचाप से अपने गिलास में मौजूद शैंपेन को पीने लगती है। थोड़ी देर में वो उस गिलास को पूरी तरह से खाली करके टेबल पर रख कर विराट की तरफ देखने लगती है। विराट गौरी की तरफ देखकर बोला, तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना है। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। तो पूछे, तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। इतना कहकर विराट अपनी जगह से खड़े हो जाता है और शैंपेन की बोतल टेबल से उठाकर वो सोफे पर आकर बैठकर उसमें से अपने लिए और निकालने लगता है। गौरी चुपचाप से विराट को निकालते हुए देखकर बोली, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। विराट चुपचाप से गौरी के गिलास में और शैंपेन डालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। गौरी वो गिलास लेकर उसमें मौजूद शैंपेन को पीकर बोली, तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। विराट देखता है कि गौरी का गिलास खाली है तो वो उसमें और शैंपेन डालता है। गौरी चुपचाप से वो भी पी लेती है। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार लगातार 5 गिलास पी लेने के बाद गौरी विराट की तरफ देखने लगती है। गौरी ने इतना ज़्यादा पी ली थी कि उसके सर पर शैंपेन का नशा हो रहा था। उसके गाल नशे की वजह से लाल हो गए थे। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत देख, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, विराट ने गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए फिर पूछा। विराट ने ये देखा कि गौरी पर नशा चढ़ रहा है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, गौरी ने मदहोशी भरी आवाज़ में कहा। मैं तुमसे, इतना कहकर वो रुक जाती है और सोचने लगती है। हाँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। इतना कहकर गौरी मासूम सी शक्ल बनाकर विराट की तरफ देखती है। गौरी की आंखों में इस समय उम्मीद थी कि विराट उसके सवालों का जवाब देगा। विराट मुस्कुराकर बोला, तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पति को ये पता चलेगा कि तुम उसके दोस्त के साथ यहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रही हो। इससे तुम्हारे रिश्ते में कड़वाहट आ जाएगी। इतना कहकर विराट मुस्कुराता है। गौरी नशे में होने के कारण बोली, रुद्र मेरा पति नहीं है। उसने और मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। 1 साल बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। और तुम पहले मेरे सवालों के जवाब दो, क्योंकि पहले सवाल मैंने पूछा है। विराट गौरी के मुंह से यह सब सुनकर मुस्कुरा देता है। सच में, इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। गौरी अपना सर सोफे के एक तरफ रख कर अपनी टिमटिमाती नज़रों से विराट की तरफ देख बोली,
हाँ सच में, अब तुम मेरे सवालों के जवाब दो कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, क्योंकि कल तुमने अपने दोस्तों से झूठ बोला था। मैंने गार्लिक ब्रेड को हाथ तक नहीं लगाया था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे गार्लिक से एलर्जी है। विराट सोफे पर खड़े होकर सामने मौजूद टेबल के पास जाता है और वहां से एक ड्रॉर खोलकर उसमें से एक फ़ोटो निकाल कर वापस से गौरी के पास आ जाता है और उस फोटो को गौरी को पकड़ा देता है। गौरी सोफे से अपना सर उठाकर विराट की तरफ देखकर उस फोटो को ले लेती है। गौरी जब उस फोटो को देखती है तब उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उस फोटो को देखकर गौरी विराट की तरफ देखती है। इस समय गौरी की आंखों में विराट के लिए अलग सा इमोशंस था। गौरी इस समय काफ़ी शांत लग रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई शक नहीं था। वो अपनी आशा भरी नज़रों से विराट की तरफ देख रही थी। ये तुम हो? गौरी ने धीरे से कहा। इतना कहते ही वो बेहोश हो गई, या नशे के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और सोफे पर ही वापस से गिर गई। विराट गौरी के हाथ से वो तस्वीर लेकर तस्वीर को अपने पास रख कर, हाँ बेशक ये मैं हूँ, सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी का सच जानना था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है या तुमने सच में रुद्र से शादी की है, इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक दे दिया, मुझे माफ़ करना। इतना कहकर वो सोफे पर लेटी गौरी की तरफ देखकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे देखने लगता है। वो देखता है कि गौरी अनकंफर्टेबल होकर लेटी हुई है तो वो उसे बगैर परेशान किए आरामदायक स्थिति में सुला देता है। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो गौरी के चेहरे पर हाथ रखकर, मुझे माफ़ करना गौरी, लेकिन रुद्र को हार माननी होगी और बहुत जल्द तुम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हें रुद्र के पास रुकने नहीं दे सकता हूँ। गौरी चुपचाप से सोफे पर लेटी हुई थी। वो विराट के ख्यालों से अनजान गहरी नींद में सो रही थी। विराट गौरी को वहां पर चुपचाप से सोता देख वहीं पर बैठकर गौरी को देखने लगता है। दूसरी तरफ रुद्र जब घर आकर अपने कमरे में आता है तो देखता है कि वहां पर गौरी नहीं है। ये देखकर वो घर में मौजूद नौकरों से पूछता है तो नौकर कहते हैं कि मेम साहब तो कमरे में ही होंगी, क्योंकि उन्हें हम लोगों ने घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा है। रुद्र को गौरी की चिंता होने लगती है। वो अपने फ़ोन से गौरी को फ़ोन करता है। विराट गौरी का मोबाइल बजता देख मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर देता है ताकि चैन से सो रही गौरी की नींद खराब ना हो। रुद्र फ़ोन कर करके परेशान हो रहा था, लेकिन गौरी उसके फ़ोन का आंसर नहीं दे रही थी। वो थक हार कर अपने स्टडी रूम में जाकर अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां जल्दी जल्दी चलाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह पर खड़े होकर स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। स्टडी रूम से बाहर आकर वो अपने कमरे में जाता है और अलमारी खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक जाती है। ये तो मेरा जैकेट है, ये जैकेट यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर उसे याद आता है कि 5 साल पहले इस जैकेट को तो उसने गौरी को दे दिया था, क्योंकि ब्लड के कारण उसकी ड्रेस खराब हो गई थी। लेकिन वो ज़्यादा ध्यान ना देकर अपना सामान ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक फाइल पर जाती है और वो फाइल को लेकर अलमारी बंद करके वापस से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में पहुंचकर वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद रुद्र घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। विराट गौरी को चैन से सोता देख अपनी जगह से खड़े होकर अपने फ़ोन पर किसी से बात करने लगता है। हाँ ठीक है, काम जल्दी हो जाना चाहिए। याद रहे, मेरे परिवार वालों को और रुद्र के परिवार वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। बस कुछ महीने, ठीक है, इस काम को सीक्रेटली करना, और हाँ हो सके तो उन बेवकूफ़ों को इसमें शामिल मत करना। पिछली बार की तरह वो सब कुछ खराब कर देंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद विराट वापस से सोफे पर आकर बैठ जाता है और अपने सामने सो रही गौरी की तरफ देखकर बोला, अब मैं जो भी करूँगा वो सोच समझ कर करने वाला हूँ। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि तुम मुझ पर अब शक करो। मुझे कैसे भी करके तुम्हारा भरोसा जीतना है, बिकॉज यू आर माई। कुछ सोचकर विराट गौरी के मोबाइल से रुद्र को मैसेज करता है कि मैं रश्मि के साथ हूँ तो आज मैं घर पर नहीं आ सकती हूँ। रुद्र जो गाड़ी चला रहा था वो अचानक से अपनी गाड़ी रोककर अपने फ़ोन पर आए मैसेज को खोलकर देखता है तो वो गौरी का मैसेज है।
ये देखकर उसे तसल्ली मिलती है और वो मैसेज को पढ़कर बोला, अच्छा गौरी, अपनी दोस्त रश्मि से मिलने गई है, इसलिए वो आज घर नहीं आ सकती है। तुम मुझे रश्मि के घर का एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें वहीं पर पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। रुद्र ने फ़ोन पर मैसेज किया। मैसेज पढ़कर विराट का मुंह बन जाता है और वो बोला, इस इंसान को ना जाने क्या तकलीफ है, एड्रेस चाहिए, कोई बात नहीं, मैं एड्रेस देता हूँ। इतना कहकर वो उसने कुछ टाइप करने लगता है। रुद्र जो गाड़ी रोककर मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, उसने देखा कि गौरी ने उसे क्या लिखकर भेजा है। उसमें लिखा था कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अभी घर पर नहीं आना चाहती हूँ और तुम्हें मेरी दोस्त के घर आने की ज़रूरत नहीं है, कल मैं आज से घर आ जाऊँगी। रुद्र गौरी का ये मैसेज पढ़कर थोड़ा दुखी हो जाता है कि गौरी ने उसे अपनी दोस्त से मिलवाना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन वो इस बात का बुरा नहीं मानता और वो वापस से गाड़ी चालू करके घर चला जाता है। फ़ोन पर वापस मैसेज ना आता देख विराट मुस्कुराकर गौरी का मोबाइल वापस से टेबल पर रख देता है। सो सॉरी गौरी, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आज तुम्हें जितनी गहरी नींद में सोना है सो लो, क्योंकि कल से तुम इतनी गहरी नींद में कभी नहीं सो पाओगी। इतना कहकर विराट मुस्कुराता है। रुद्र वापस से घर आकर डाइनिंग टेबल पर अकेले डिनर करता है। उसे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो चुपचाप से कमरे में आकर बिस्तर पर सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोफे पर जाकर सो जाता है, तब भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो थक हार कर अपने आँखें बंद करके तरह तरह के ख्यालों को सोचते हुए आखिरकार उसे नींद आ ही जाती है। सुबह होटल के रूम के बेडरूम में खिड़की खुली होने के कारण सूरज की रोशनी रूम के अंदर आ रही थी और वो रोशनी गौरी के चेहरे पर पड़कर उसके चेहरे की रौनक और निखार रही थी। वो इस समय किसी सोते हुए बच्चे की तरह लग रही थी। गौरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो सोफे पर आरामदायक स्थिति में सोई हुई थी। आंखें खोलने पर गौरी अपने आप को एक अनजान जगह पर देखकर थोड़ा घबरा जाती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो दर्द उसके बर्दाश्त की सीमा से बाहर था कि तभी उसकी आंखों के सामने टेबल पर हैंगओवर टैबलेट और उसके साथ में पानी का गिलास रखा हुआ था। उसे देखकर गौरी एक पल को हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए ये मेडिसिन किसने रखी है। कल रात की बात याद करती है, फिर उसे याद आता है कि वो तो कल यहाँ पर विराट से उसके बारे में पूछने आई थी कि वो उसे जानता है कि नहीं, लेकिन वो विराट की बातों में आकर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और यहीं पर सो गई थी। ये सब याद आते ही गौरी अपने आप से बोली, मैं इतनी आसानी से विराट की बातों में कैसे आ गई थी। तभी वो देखती है कि रूम का दरवाज़ा खुल रहा है और उसमें से विराट वाइट कलर की शर्ट में है और उसने रेड कलर का कोट ले रखा है। वो उन कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विराट गौरी के पास आकर बोला, आप सोकर उठ गईं? गौरी अपनी जगह पर बैठकर हाँ में सिर हिला देती है और कुछ सोचकर बोली, आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। आपने मुझे अपनी बातों में फंसाकर इतनी ज़्यादा ड्रिंक पिला दी कि मैं यहीं पर सो गई। गौरी ने शक करते हुए विराट से पूछा। विराट मुस्कुराकर बोला, मैंने आपको कल रात बताया था, शायद आप भूल गई होंगी। इतना कहकर वो दवाई को गौरी की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे खा लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। गौरी चुपचाप से वो गोली ले लेती है और विराट की तरफ देखकर बोली, पानी का गिलास। गौरी की इस बात पर विराट मुस्कुराकर पानी का गिलास गौरी को पकड़ा देता है। गौरी पानी लेकर उस दवाई को खा लेती है। कितनी अजीब थी, बिल्कुल दवाई देने वाले की तरह। तुमने कुछ कहा? विराट ने गौरी की तरफ देखकर कहा। हालांकि उसने सब सुन लिया था कि गौरी उससे क्या बोली है, लेकिन वो गौरी को परेशान करने के लिए पूछ रहा था। गौरी ना में सिर हिला देती है और मन में विराट को ना जाने क्या क्या कह रही थी। विराट गौरी की तरफ देखकर, तुम्हें अभी भी रैबिट वाले कपड़े पसंद है? गौरी अपने ख्यालों से बाहर आकर अजीब सा चेहरा बनाकर विराट की तरफ देखने लगती है और वो शॉक्ड रह जाती है। आखिर ये आदमी कौन है जो मेरे हर एक बचपन की आदतों के बारे में जानता है? क्या रिश्ता है मेरा इससे? ये सारे सवाल गौरी के मन में उमड़ने लगते हैं। आखिर विराट की असलियत क्या है? विराट गौरी के बारे में इतना सब कुछ क्यों जानता है और गौरी को रुद्र से अलग करना क्यों चाहता है? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। बहुत से राज खुलने अभी बाकी हैं। आप लोग अपना साथ और प्यार चैनल पर बनाए रखिए।
कहानी रेगुलर पड़ रही है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं आ रहा है। मैं एक दिन गैप करके कहानी डालने लगूंगी, क्योंकि वैसे भी दोनों चैनल पर एक साथ डेली कहाना डालना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट आता है तो फिर भी हिम्मत बन जाती है, लेकिन अगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हिम्मत नहीं बन पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।